जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। हमने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, उम्मीद करते सभी बच्चों ने कर लिया होगा। जो बच्चे नहीं कर पाए वो रुक जाए भाई, अपने ही काम करना है। अनुष्का बेटा रुक जा, रुक जा, रिलैक्स रहो। अभी हमको समझना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें दौड़ कर अब आगे पहुंच जाना है। तो टाइमिंग देंगे, उसी टाइमिंग आपको सॉल्व करना है। अगर कर लेगा तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो परेशान नहीं होना है कि हमसे नहीं हुआ, लो हम पीछे पड़ गए। अब आपको धीमे धीरे सीखते रहना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने सिखाया था सबसे पहला काम होता है कि आप इसको 2 से डिवाइड करिए। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से तब डिवाइड होता है जब लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। इसका मीनिंग 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 4 और इसके बाद में कितना 8 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना में 24, फिर 2 से हाफ करना होता है 12 हो जाएगा। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, खत्म हो गया ना भाई। नेक्स्ट यानी क्या है 404, और इसको भी मुझे किससे करना है, पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से किया 202, फिर आधा करो तो कितना 101। अब 101 किससे डिवाइड होगा, एक पॉइंट तो याद कर लीजिएगा कि 107 1001 ये जितने नंबर्स हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला नहीं, लेकिन ये किससे डिवाइड होगा 7 से, 11 से, 13 से, ऐसा डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, तो इसको याद रखिएगा, ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये वाला डिवाइड हो जाएगा। चलो वापस आते हैं, ये 101 से डिवाइड हो रहा होगा, 101 से, चलो वन टाइम में डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद में हमारा काम क्या होता है, आप जाते हैं इसको नोट करते हैं क्या कि 96 इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और फिर यहाँ पर 404 कितना पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 101। क्या ये बात समझ में आई, पक्का नहीं आई। अब आगे पहुंचते हैं भाई, अब आगे पहुंचे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, ये हमें निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम कहता है जब कभी एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम कहता है सबसे पहले कि जो कॉमन हो उनकी हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों में कौन कॉमन, 2 या 31, 2 कॉमन है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, 5 लगा दिया। अभी कहता है कॉमन इंटू रेस्ट, रेस्ट में कौन बचा 31, और कौन बचा 101। हाँ अच्छा 3 था तो 31 कहाँ लिखा है भाई, अच्छा ये पावर लिखा था, सॉरी, ये 3 और 101। अब 2 को 5 टाइम में ब्रेक करेंगे। कुछ बच्चे याद करके रख ले कि 2 इंटू 2 इक्वल कितना 4, इसलिए याद होना चाहिए। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यहाँ से आया 4, यहाँ से आएगा 8, और फिर कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 32, फिर कितना आएगा 64, फिर कितना आएगा 128, फिर कितना आएगा 256, और फिर कितना आएगा 512, फिर कितना आएगा 1024, फिर कितना आएगा 2048। तो ये हमें इतना तक याद होना चाहिए, ये पावर में चलता है। देखो ये 2 पावर 3 पावर 4 पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। कम से कम 10 तक का तो तैयार करके देखो, 11 तक का, ठीक है। जब कभी ऐसा लिखा आएगा तो हमारे पास लिखा था यहाँ पर कितना 2 की पावर 5, बोले तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 010, ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 101। अब 96 96 96 आपका आंसर आ गया, समझ गए, नहीं आया। अब हमारा काम है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कहता है सबसे पहले कॉमन और उसका लोवेस्ट पावर। तो कॉमन कौन इनमें से 2, लोवेस्ट पावर 2 का 2, और जो कॉमन होगा केवल उसी का काम रखेंगे, बिना कॉमन वाले को नहीं रखेंगे, तो कुछ है नहीं, मीनिंग क्या बन जाएगा 4। आ गया, रूल कहता है वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो हमारा काम है सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एलएचएस साइड रखते हैं, एलएचएस में क्या लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास कितना है 9696 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, कितना बचा कैरी 2, अब 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, कैरी कितना आया 3 38 का, और
4 6 जा 24 अब 24 प्लस 3 27 कैरी कितना बचा 2 अब 4 9 जा प्लस 2 आ गया ये। अब देखते हैं क्या हमारे पास में आरएचएस यही आएगा, वेरीफाई करना है, आना तो यही चाहिए। लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो हमारे पास में प्रोडक्ट नंबर कौन था, एक नंबर था 96, एक था 404। चलो भैया 404 मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 कितना कैरी हुआ, और 4 9 जा और प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 38 0 0 0 फिर से 483। चलो भैया ऐड करो 4 8 और ये 7 7 8 3 चेक करते हैं क्या सेम है। लिखेंगे एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल 38784 हेंस वेरीफाइड प्रूफ। समझ आई नहीं आई, कर ले गए, कितने बच्चों ने कर दिखाया था, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को टाइम के अंदर करना है, मुझे पता है कि आप कर ले जाओगे लेकिन टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी तो एग्जाम में टॉप कर पाओगे, पेपर छूटेगा नहीं। चलो भाई शुरू हो जाओ, फिर से आपको वेरीफाई करना है 144196 को, ठीक है। आइए शुरू करते भाई। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 144 को ब्रेक करें, बड़ा इजी होता है। 144 को अगर ब्रेक करने पहुंचे तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। सर फास्ट आदमी बनना है एकदम। 198 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 198 को क्या हो जाएगा 9 और फिर 99 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 33, 3 से 11, 11 से 1। चलो मेरे भाई क्या लिखेंगे कि 144 किसके इक्वल है, 2 की पावर कितना 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 198 इक्वल 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11। एलसीएम कहता है हमसे सबसे कॉमन, और कॉमन का हाईएस्ट पावर, कॉमन का हाईएस्ट पावर इंटू रेस्ट। कॉमन 2 था, 2 का हाईएस्ट पावर 4 था, लिखा हमने, 3 था, 3 का हाईएस्ट पावर 2 ही है, वो नोट किया, और इंटू 11। चलो मेरे भाई 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ये कितना होता है 9 और इंटू 11, ये मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 144 इंटू 11। 11 का मल्टीप्लाई सिखाया हमने आपको, जब कभी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, 4 यहाँ लिखा, इसको ऐसे ऐड किया, 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, 4 को 1 में ऐड किया 5 होता है। अब आगे ऐड करें नहीं मिला तो 1 छाप देंगे, आपका आंसर आ गया, नहीं आया तो एलसीएम आ गया। फिर क्या था काम था एचसीएफ, एचसीएफ कहता है कॉमन और उसका लोवेस्ट पावर, क्या कहता है कॉमन उसका लोवेस्ट पावर। सर जी कॉमन क्या है 2, 2 का लोवेस्ट पावर 1, कॉमन क्या है 3, 3 का लोवेस्ट पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2, अब 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या 9, ये कितना हो जाएगा 15। एलएचएस साइड निकाले, एलएचएस कह रहा था हमारे पास में, एलएचएस बोलता है मेरे भाई जब कभी एलएचएस सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम इनटू एचसीएफ सॉल्व करोगे। चलो मेरे भाई एलसीएम की वैल्यू कितनी 1584, एचसीएफ कितना 18, 18 का टेबल आता है 18 4 जा, बहुत बढ़िया कितना 72, कितना आ गया 7 कैरी हो गया, और 18 8 जा 18 8 जा, हाँ बहुत खतरनाक आदमी हो यार तुम लोग। 144, देखो याद रखो 16 की टेबल में जो 9 टाइम में आता है 144, वो 18 की टेबल में 8 टाइम में आता है 144, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। 16 टेबल में 9 टाइम में, 18 टेबल में 8 टाइम में, याद रहेगा। चलो वापस आते हैं, कितना हो जाएगा 144 और ये कितना 11 कैरी हो गया 1 और ये 15, कितना 15 बन गया। अब 18 5 जा 90, तो 90 प्लस 15 कितना 105, कितना कैरी हुआ 10, 18 प्लस 10 कितना 28, चेक करें भाई मल्टीप्लाई आया था। चलो अब अगला काम क्या है आरएचएस, आरएचएस कहता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर जो हमारे पास है, नंबर कौन थे क्या था भाई जरा बताओ एक बार,
198 इंटू 144, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, करें कितना हो गया 3, और 4 9 जा 36 प्लस 3 39, करें कितना 3, 4 बन जा 4 प्लस 3 7। अगली बार फिर से 4 से मल्टीप्लाई करें? हाँ, नहीं करेंगे, छाप देंगे यहीं से। क्यों करेंगे? हाँ, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं करना होता है, नोट करना होता है। कितना हो जाएगा 2 11, और फिर कितना हो जाएगा ये हमारे पास 15 इसका में 25, करे कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 18 हो जाएगा, और 2 समझ में आई? एलएचएस इक्वल आरएचएस। नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है सर। हमारे पास में क्वेश्चन सब कितनी बार कराओगे? जब तक कि आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व ना करना शुरू। आइए शुरू करते हैं। तो भाई, तो हम ठहरे कमजोर विद्यार्थी, किसका करना है? 9 क्या लिखा हुआ है 396 को ब्रेक करना है। चलिए ब्रेक करते हैं। 2 से किया 198, 2 से करेंगे 9, और फिर से 9, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11, 11 से कैंसिल हो गया भाई। अब इसके बाद में तन्मय भाई, बेइज्जती नहीं कराना है मेरे भाई। अब फिर से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 से 5 40, फिर 2 से 27 0, फिर 2 से 1 3 5। अब ये क्या 5 से 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम में 5 टाइम में, 3 से 15 टाइम में, फिर 3 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम। बहुत बढ़िया। अब हमारा काम था एलसीएम निकालना है। एलसीएम कहता है, तो इसको पैक नंबर देख देते पावर्स के फॉर्म में। अब हो जा भाई, आ गया है भाई। क्या लिखा हुआ है 396 इक्वल 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू 11, और कितने का है 1080। यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, वेरी गुड। और यहाँ पर कितना 3 की पावर 3, और ये 5 आ गया। अब हमारा काम था एलसीएम निकालना है। एलसीएम कह रहा था मुझसे कि सबसे हाईएस्ट पावर रखिएगा, हाईएस्ट पावर रख के इंटू रेस्ट रखिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 3 3 क्या हो जाएगा 27 इंटू 5 इंटू 11। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, कितना हो जाएगा 40 27। अच्छा, आपको लगा होगा कि सर ने इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं किया? ये कुछ क्लू हमने पहले सिखा रखे हैं आप लोगों को, सीख लीजिए। जब कभी 5 या 5 का मल्टीपल्स वाला कोई नंबर दिखाई पड़ा करे, और उसके अगल बगल में अगर कोई इवन नंबर दिखाई दिखाई दे, आपको सबसे पहले उस 5 या 5 के मल्टीपल्स वाले नंबर का उस इवन नंबर पे अटैक करना है। रीजन क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करने में 40 आया, अब 4 को हम खत्म कर सकते हैं, इसका मतलब 4 से केवल 27 मल्टीप्लाई करना है। आप इसमें मल्टीप्लाई करते और लार्जर नंबर बनता, फिर मल्टीप्लाई करते और लार्जर नंबर बनता, और मल्टीप्लाई थोड़ा सा कठिन होता है। हो सकता है आपसे चांस होते कि आप गलत कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे टेबल पता है 10 कितना आता है 8, 0 इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है 0 लिखा, ऐड किया 8 आया, फिर ऐड किया कितना हो गया 8 हो गया, फिर ऐड किया कितना हो गया 1 हो गया, फिर क्या आ गया 1 हो गया। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया जरा बताओ 11880। चेक करें भाई, आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब हमारा काम था एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ कहता है सबसे लोवेस्ट पावर रखना है आपको। यहाँ लिखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ लोवेस्ट पावर 2 पावर 2 3 पावर 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इक्वल 36। चेक करें भाई, एचसीएफ भी आ गया। अब हमारा काम था एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई करना है 1188036। आइए 6 का टेबल पढ़ते हैं भैया। तो 6 का टेबल 0 टाइम में 0, और 6 जब 8 टाइम में 48, कैरी कितना हो गया 4, 48 प्लस 52 कैरी कितना हो गया 5, 6 बन 6 प्लस 5 11, कैरी कितना हो गया 167। चेक करें भाई, क्या हम सही कर रहे हैं? 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 24 कैरी कितना बना 2, 24 26 कैरी कितना बना 2 5 और 3। अभी कितना हो गया 0, ये 8 ऐड किया कितना हो गया 6, ऐड किया कितना हो गया 7, ऐड कितना हो गया 12, ऐड कितना हो जाएगा 3। करें एक बार चेक करें, क्या हमने जो वैल्यू करी है मल्टीप्लाई सही आया है? पक्का? वापस आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारा काम था कि आपको नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करना है। आइए भाई, नंबर क्या लिखा था 1080,
मल्टीप्लाई किससे करना था? 396। आइए 396। हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो। आइए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 से करेंगे 48 और 6 बन जा 6। 9 से करेंगे 0, 9 से करेंगे 72, ये 72 लिख लें, 72 और इसके बाद में 9 और फिर इसके बाद में 3 से करेंगे 0 और 3 से करेंगे 24 और फिर 3 बन जा 3। 0 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया और ये 11 प्लस 6 कितना होता है? 17। कैरी कितना हो गया? 1। 12 कैरी कितना हो गया? 1। चेक करें कि क्या बराबर वैल्यू है। नहीं आया? देखो आपको सवाल आता है ये मुझे पता है, आप कर ले जाओगे तभी हम मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से सवाल जानते हुए भी समय लग रहा है या गलत हो जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही होता है। मुझे पता था हम कर लेंगे और करना शुरू किया, कम से कम 15 मिनट निकल गए। अभी आंसर आया नहीं? अभी भी नहीं आया। इससे कुछ गलती हो रही है, इससे कुछ गलती हो रही है। इसमें हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए, इसमें टाइम लगाकर जो मुझे आ रहे थे। यही गलती नहीं करना है। देखो क्लास 9th की जो गलतियां आप करके आए हो, जो पढ़ कर आए वो अलग है, क्लास 10th अलग है। बोर्ड में बैठने पर जो आधा आता है वो भी खत्म हो। ये तो हम आपको स्पीड टेस्ट करा रहे हैं, रेगुलर एसटी होगा। इस स्पीड से आपका जो पावर है पूरी तरह से एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। या हाँ, अब आपके पास हैबिट बन चुकी होगी कि आप पावर में बहुत तेजी से काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा था, कुछ और समय मिलेगा, लेकिन कर लिया काफी बच्चों ने, कोई बात नहीं। आइए क्या लिखा है हमारे पास में? 1152। आइए ब्रेक करते हैं, 2 से ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से ब्रेक किया 5, 2 से ब्रेक किया कितना आ गया? 5 आ गया। और इसके बाद में फिर से 2 से ब्रेक करेंगे, कितना लिखा है? 7 6। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2 8 8। 2 से 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। बहुत बढ़िया। क्या क्या लिखा है? 1664। आइए ब्रेक करते हैं। 2 से किया 8 और 3 2, 2 से 4 16, 2 से 208। ठीक है, 28 मत लिख दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ 28 लिख, 28 नहीं लिखना है, 208। फिर 104। फिर आगे नेक्स्ट 2 से कितना हो जाएगा? 52। फिर 2 से 26, फिर 2 से 13, 13 से 1। देखिए यहाँ पर जो गलती हुई है कुछ बच्चों से, वो समझा दे रहे हैं। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 4 1 6 में, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 1 लिया, 1 में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। जब डिवाइड नहीं हो पाया तो आपको एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर नेक्स्ट आप नंबर ला पाओगे। मतलब वन टाइम में 2 नंबर नीचे नहीं आते, एक ही नंबर नीचे आता है। क्या बात समझ गए? नहीं आया? 2 नंबर नीचे एक बार में नहीं आते जिन बच्चों ने गलती करी हो अगर तो। वापस हमारे पास क्या काम था? मुझे लिखना है 1152 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7 और 3 की पावर 2। आगे 1164 और 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 और ये 13। करिए एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम कहता है सबसे पहले कॉमन की हाईएस्ट पावर और जितना भी रेस्ट बचा सबको रखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। 6 कितना हो जाएगा? 64 और 7 कितना हो जाएगा? 128। तो ये 9 इंटू 13। अब 13 से टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 13 8 जा 104, कितना आ जाएगा? 10 कैरी हो जाएगा और 13 2 जा 26 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 36। क्या बात समझ में आ रही है? अब 13 1 जा 13 और 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16। अब 1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 9, एक मिनट, 1 लिखा था ना ये? हाँ 9, एक तो 13 से कर दिया हमने, कुछ गलत हुआ, एक बार दिखाओ कितना आ गया हमारे पास में 13 से? 4 24, कितना बचा हमारे पास में? 10 26
36, 6 आ गया और फिर कितना बचा हमारे पास में 3, 16। अभी बचा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, कैरी कितना हो गया 3, 9 6 जा कितना 54 प्लस 3 57, कितना कैरी हो गया 5, और 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 कितना 14। चेक करें भाई, एक और 6 बचा हुआ है। 9 6 जा 54 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 59, अरे कितना हो गया 5, 9 1 जा 9 प्लस 5। चेक करें भाई, एलसीएम सेम है पक्का, बहुत बढ़िया। अब एलसीएम आ गया, अब क्या काम करना है मुझे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाँ एचसीएफ निकालने का रूल होता है कॉमन, जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर, तो कॉमन कौन 2, 2 की पावर कितना 7, कितना बना 128। अब हमारे पास एलसीएम क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या कहता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तगड़े मल्टीप्लाई आ रहे हैं सर जी। क्या लिखेंगे 9 7 और 6 मल्टीप्लाई 128। आइए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48, कितना बचा 4, तो 8 7 जा 56 प्लस 4 60, कैरी कितना हुआ 6, और 8 9 जा 72 प्लस कितना हो जाएगा 78, कैरी कितना आया 7, और 8 4 जा 32, और 32 प्लस कितना हो जाएगा 39, कैरी कितना आया 3, और 8 1 जा 8 प्लस 3 11। अब 2 से करेंगे, 2 6 2 जा 12, कैरी कितना बना 1, 14 प्लस 1 15, कैरी कितना बना 1, 18 प्लस 1 19, कैरी कितना बना 1, 8 प्लस 1 9, 2 1 जा 2। अब 1 से 6 7 9 4 1 कितना हो जाएगा 8। अब आगे पहुंचेंगे, कितना आ जाएगा आगे 2, और ये कितना हो जाएगा 11 19, कैरी कितना आया 1, और ये हो जाएगा 19 प्लस 26, कैरी कितना हो गया 2, तो 10 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, कैरी कितना हो गया 2, और ये 6 और 7 प्लस 2 9, और 9 1। चेक करें भाई, क्या ये मल्टीप्लाई करने पर आया, कुछ गलत हो गया पक्का। एक बार कैलकुलेटर का यूज करके देखते हैं क्या हमने सही लिखा है। 1014976 मल्टीप्लाई 128 191619, सब बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलिए वापस आते हैं। अब क्या करेंगे, अब मुझे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। अरे यार इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम में आ जाएंगे तब क्या करोगे, कैलकुलेटर लेके जाओगे। चलिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या लिखा हमारे पास में 1664 इंटू 1152, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो बहुत इजी होता है, नंबर को डबल करना है। 12 13 कैरी 1 हो गया, और 2 2 3 कर लिया। 5 क्या कहता है, 5 कहता है नंबर का आधा करो जीरो लगाओ। 5 से मल्टीप्लाई करें, नंबर को हाफ करो, नंबर हाफ किया, नंबर हाफ किया, नंबर हाफ ये हुआ, नंबर हाफ ये, देखो मल्टीप्लाई कर दिया। आप मल्टीप्लाई करिए भाई, इसका हाफ करो क्या हो जाएगा 8, 64 का हाफ करो 32, एक जीरो लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या लिखा है 1, 1 कहता है मुझे ऐसा ही नोट कर लो, कर लिया। 1 कहता है मुझे ऐसा ही नोट कर लो, कर लिया भाई। 8 हो गया, ऐड किया 2 हो गया, ये ऐड करके कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, और ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10 10 और 6 16, और ये कितना हो जाएगा 12 6 18 और 2 20 21, और पक्का ना, और ये कितना हो जाएगा 7 8 9 1। चेक करें भाई, मैच कर गया, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने कर दिखाया, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो आप लोग। सर जी बस करो, हाँ आइए, हाँ बस हो गया, आप परेशान ना होइए। नेक्स्ट आपके पास में है केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ ही कैलकुलेट करना है, गिवन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ही कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं,
जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपको वही काम करना है। 8 को ब्रेक करिए, ब्रेक किया 2 से, 4 फिर 2 फिर 2 1 आ गया। 9 को ब्रेक करेंगे, 3 3 1 25 को ब्रेक करेंगे, 5 5 अब पहुँचेंगे 8 इक्वल 2 की पावर 3 और इसके बाद में 9 इक्वल 3 की पावर 2, 25 इक्वल 5 पावर 2। एलसीएम कहता है कि सबसे पहले जो कॉमन कॉमन तो कोई नहीं है, तो क्या करना है, जितना भी लिखा है रेस्ट में सब छापो, सब छाप दिया ऐसे। अब ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9। अच्छा क्यूब लिखा था तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। बहुत सारे बच्चों ने इसका मल्टीप्लाई किया होगा, हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने कहा था इसको मल्टीप्लाई करो, ये 8 टाइम में 200 होता है, कितना होता है 200 होता है। कैसे पता, 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को 4 से डिवाइड करो, डबल जीरो लगा दो, 4 से डिवाइड करो 2 आया, 2 जीरो लगाओ, कितना बना 200 इंटू 9 18। आपके पास में ये इसका एलसीएम आ गया। क्या बात समझ आई? अब बारी है एचसीएफ की। एचसीएफ कहता है कि भैया जब कॉमन ना मिले तो 1 लगा लो, कॉमन ना मिले तो क्या 1 1 इज द हो गया काम। करे जाओगे पक्का? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए टाइम अप, वापस आते हैं। 12 लिखा है, 12 को ब्रेक करने पहुंचे, 2 से किया 6 हो गया, 2 से किया 3 हो गया, 3 से किया 1 हो गया। तो बच्चे कर नहीं पा रहे हो, परेशान ना हो, घर में जाकर इसको फिर से प्रैक्टिस करें, जब ना आए तो फिर से बताइए आप, ठीक है? अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा आपका। चलिए वापस आते हैं। 3 5 5 1 और 21 क्या हो जाएगा 3 7 7 1। अब आप आगे लिखेंगे 12 बोले तो 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 बोले तो 3 इंटू 5, 21 बोले तो 3 इंटू 7। एलसीएम बोले तो कहता है क्या, कॉमन कॉमन कुछ नहीं 3 है और 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या सिखाया था, पहले 4 आ गया। अब बताओ किसका किसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, पहले इसका कितना हो जाएगा 20। अब 20 का मल्टीप्लाई कहीं नहीं करेंगे, इसका कर लेंगे 21। क्यों नहीं करोगे सर जी 20 का मल्टीप्लाई, बताते हैं। ये 21 हो गया, क्योंकि 20 बोले तो 0 लिखा है, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 लिखा है और 2 बोले डबल कर रहा है, डबल हमें करना आसानी से आता है ना, डबल कर ले जाएंगे 21 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, एक 0 लगा था। आगे एलसीएम। अब बारी है किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या कहता है भैया, एचसीएफ मुझसे कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू लिखी है इसमें कॉमन कोई है, हाँ 3 कॉमन है, 3 इज योर एचसीएफ। बात समझ गए, नहीं आया शुरू हो जाओ भाई, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तो होशियार बच्चे हो। आइए देखते हैं एक बार क्या करना है। 17 भाई मुझे पता है, 17 बोले तो क्या 1 इंटू 17, 23 बोले तो क्या 1 इंटू 23, 29 बोले तो क्या 1 इंटू 29। मुझे निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम बोले तो क्या हो जाएगा 17 23 और 29। अब तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 इंटू 17, तो हम क्या करेंगे 17 इंटू 23। कैसे मल्टीप्लाई, 23 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, इसका टेबल पढ़ लेंगे, 51 हो जाएगा और इसका सब टेबल पढ़ लेंगे, 34 हो जाएगा, 193 आ गया, फिर 29, तो 29 से मल्टीप्लाई 9 बन जा 9, 81 कैरी 8 और कितना हो जाएगा 27 और प्लस 8 35 और फिर कितना हो जाएगा 2 18 6 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखते हैं। कल हो जाएगी 9 3 13 और 10 11, चेक करें भाई, और एचसीएफ तो 1 आ जाएगा। बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन। अरे भाई तुम लोग बहुत तेज हो, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन कर ले जाओगे, देख रहे हो राघो, यस सर। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा 24, 24 कैसे हो जाएगा, 2 से 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया और 36, 36 आपके पास 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा 40। तो 40 क्या हो जाएगा 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 5 से 1। चेक करिए सब सही है।
अब आगे लिखना है मुझे कि 24 इक्वल क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 और फिर लिखेंगे 36, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, फिर लिखेंगे 40, 2 की पावर 3। पहले ये चेक करें जो हमने लिखा है कि क्या ये सब सही आया आप लोगों का। अगर ये सब सही आया हुआ तो एलसीएम कहता है सबसे पहले कॉमन, तो कॉमन में 2 आ रहा है, पावर 3 लगाया, फिर कॉमन में 3 आ रहा है, 3 में पावर क्या 2 लगाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ये 5 इनका सब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने सिखाया इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लो यार रात हो गया, ये 40 आ गया, 9 कितना आ गया 360। और हाँ बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में अब अगर 360 को देखा जाए, कॉमन इंटू रेस्ट, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1080। एक बार चेक भी कर सकते हो, एलसीएम ऑलवेज जो होता है तुम्हारे पास में वो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे अगर 360 रखें, अगर 360 रखें 24 से डिवाइड करें, डिवाइड हो रहा है, अरे भाई डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, डिवाइड हो रहा है तो 360 आंसर है हमारे पास में, 360 इज करेक्ट, 360 वाले करेक्ट हैं, 360 वाले करेक्ट है भाई। अच्छा कॉमन की बात आई, तो कॉमन अगर इन दोनों में है तो वहां से बड़ी पावर ले लेंगे, ठीक है, इन दो में कॉमन होगा। 360 कितने बच्चों का आया था, हाँ, कोई बच्चों ने हमारा नाम सुनकर मन में बोला 1080 आ रहा तो वही लिख दिया। तो अच्छा कोई नहीं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं।